कौन हैं? अगर कुछ हर्ज ना हो मुझे अपना नाम बता दीजिए। देवी, हम महाराजा दशरथ के जाए हैं और 14 साल के लिए वनों में भ्रमण करने आए हैं। ये लक्ष्मण जी मेरे छोटे भाई हैं। ये सीता जी मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ आई हैं और मेरा नाम राम है। कहिए आपको हमसे क्या? और यदि कुछ खर्च ना हो तो आप अपने बारे में भी अपना पता बता दीजिए। मैं लंकापति रावण की बहन हूं। खूबसूरती में सबसे अव्वल हूं। मेरे भाई खर और दूषण इसी जंगल में रहते हैं और मुझे शूर्पणखा कहते हैं। यद्यपि बहुत से राजकुमारों की मुझ पर तबीयत आई, मगर यह बंदे किसी को खातिर में ना लाई। पर किस लिए आई? तुमने शूर्पणखा के दिल में जगह पाई। देखने में तो अक्लमंद नजर आते हो, लेकिन हो पूरे शोधाई। अजी आप मेरे ख्वाबे, मैं आपकी लुगाई। अब तो समझे मेरे बाप के जमाई। अरे वो खूबसूरत इस कदर है, क्या करूं? सारे शहर की उस पर नजर है, क्या करूं? दिल तो करता है फूंक दूं सारे शहर को, मगर उस शहर में उसका भी घर है, क्या करूं? तुमको सनम बहुत प्यार करते हैं, तुमको सनम कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम बहुत प्यार करते अच्छे राजकुमारों को खातिर में नहीं लाई तो हम फकीरों से शादी करने की क्या धुन समाई? तबीयत है जहां आई तो आई। कौन बादशाह कौन गदाई, बिगाड़ी थी जमाना से, तुम्हें अपना बनाया था। रहेगी याद कब्रों में, किसी से दिल लगाया था। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। आप लक्ष्मण जी के पास जाइए और अपने दिल की बात उन्हें बताइए। अरे दुनिया में सब बेगाने हैं, जिसको हमने चाहा और वो किसी और के दीवाने हैं। गुजरे जमाने की यही कहानी है। कुछ बर्बाद हुए
कुछ उनकी मेहरबानी है। चलो अब उनके पास जाती हूँ। तो मैं दिल लगी करती थी, सच्चाई में तो आपकी मोहब्बत का दम भरती थी। वह काला कलूटा और नल्ला आदमी और ना आदमी की सूरत, बस तब तक आपके चरण धोकर पीऊंगी। जरा अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं श्री राम जी के चरणों का सेवक हूँ। हाय, कितना सुंदर नाम है, लक्ष्मण और शूर्पणखा। वाह वाह, क्या खूब जोड़ी बनेगी हमारी। शर्माऊं किस किस को बताऊं, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। बाल माटी मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना, जो तुम जैसी चंद्रमुखी मृगनयनी की तबीयत मुझ पर आई। फिर इस बात का इंतजार है, प्यार से प्यारी और प्यारी कोई मजबूरी नहीं होती, कभी अपनों की कमी पूरी नहीं होती। यूं तो दिलों का बिछड़ना एक अलग बात है, वरना नजरों से दूर होना कोई दूरी नहीं होती। देवी, शादी तो कर लूं, मगर क्योंकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूं, इसलिए मेरे साथ शादी करने से तुम्हारी सारी उम्र मिट्टी खराब है। तो फिर मैं ये सोचूं कि आपकी तरफ से इनकार है। हाँ, आप उन्हीं के पास जाइए। आपकी और इनकी जोड़ी बहुत सस्ती है। इसी सूरत पर तो मैं थूकती तक नहीं। देवी, देखो और मेरे साथ सीधे सीधे मुंह से बात करो। अरे अरे, मेरे हाथों में कांटे तो नहीं है जो आपकी गर्दन में चुभ जाएंगे। अरे वो जो हम पे कभी जान दिया करते थे, वो हम कहते थे मान लिया करते थे। आज पास से अनजान बनकर गुजर गए, जो हमें दूर से पहचान लिया करते थे। मैं तुम्हें 10 बार कह चुका हूं, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। शादी हो गई तो क्या हुआ, राजा महाराजे तो
कई कई शादियां कर लेते हैं। यह धर्म के खिलाफ है। तुम लक्ष्मण के पास जाओ, वह तुम्हारी बात मान जाएंगे। अजी लक्ष्मण जी, सच कहूं मैं तो आपसे ही प्यार करती हूं, बस मुझे अपना लीजिए। देवी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आप रामचंद्र जी के पास ही जाइए और उन्हें ही अपने दिल की बात सुनाइए। हे देव, तुम मुझे अपना लो ना। देवी, मुझे इसके लिए क्षमा कर दो और अपनी राह लो। मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ है, इसलिए तुमसे बात करने में भी मुझे पश्चाताप है। ओहो, अब समझी। जब तक यह काली कलोटी इसके साथ है, तब तक मेरी दाल नहीं गलेगी। इसलिए पहले इसी बेहया काली कलोटी की मिट्टी ठिकाने लगाती हूं। यह हद से ज्यादा बढ़ रही है। जब तक यह अपनी मक्कारी की सजा नहीं पाएगी, तब तक चैन से नहीं बैठने पाएगी। लक्ष्मण जी को समझा देता हूं, तुम लक्ष्मण जी के पास जाओ। ठीक है, मैं उनके पास ही जाती हूं। हुई इस तरफ और उस तरफ ताना सा तलवार सब हया और शर्म को धो कर ही तूने पी लिया, या के उसको छोड़ आई घर पे ही आती हुई। बेहया बदकार, आप तो हमें अपनी ताकत का भेद दिखाती है और बार बार डराती है। मुझे यकीन हो गया, तो रावण के पास जाकर जरूर उसे हमारे खिलाफ भड़काएगी। इसलिए इस बदसलूकी का अभी मजा सिखाता हूं, ताकि रावण को भी यकीन हो जाए तू एक आवारागर्द है। अच्छा देवी, एक बार मेरे पास इधर आओ। आ गई, अभी आ गई मैं तुम्हारे पास लक्ष्मण। क्या कहते हो लक्ष्मण जी? अब आ गए ना तुम मेरे बस में?
परंतु ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस हाय मर गई, नाक कट गई। प्रदूषण की। अरे भाई सर, यस माय डियर सर। जाओ नस्वार का इंतजाम करो। जो आज्ञा महाराज। अच्छी, 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 अच्छी। मंत्री जी, जी महाराज। मदरे का भी इंतजाम किया जाए। जो आज्ञा महाराज। बहुत अच्छे, आज मजा आया। बहुत अच्छे। हाय भैया, मेरी नाक काट दी मोए ने। नाक काट दी मेरी। हाय रे मेरे भाई, मैं मर गई, नाक काट दी मेरी। है? ये क्या हुआ? कटा नकटी हो आई, ना कटा नकटी हो आई, चेहरा लहूलुहान हुआ जी, चेहरा लहूलुहान हुआ। बता दो महीना सूट लगाए, क्या ऐसा हुआ? किस जालिम ने ये हरकत दे जा सांप के मुंह में उंगली दे रे, सांप के मुंह में उंगली दे रे। किसकी इतनी जुर्रत बड़ी जी, किसकी इतनी जुर्रत बड़ी? कदम के रास्ते कौन चला और किस कौन है किसको अपने बाहुबल पे ये अभिमान हुआ? बता तो महला सुमन का ये क्या ऐसा हुआ? बैठे बैठे दिल उकताया, बैठे बैठे दिल उकताया, यूं ही सैर को जाती थी, करती फिरती मटर ग्रस्त में अपना दिल बहलाती थी।
पंचवटी पर जाट की नजर पड़े दो बनवासी, झट देख उन्हें मैं भी टिक की। वह चाहते थे फुसलाना जी, वह चाहते थे फुसलाना, मैं खातिर में नहीं लाती थी। करते फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी। वो बनवासी सत्यानाशी, वो बनवासी सत्यानाशी, कौन है और किसके जाए, मेरे हुक्म बिन बिना इजाजत पंचवटी में। निश्चय ही अब उनके वास्ते, निश्चय ही अब उनके वास्ते, मौत का ये सामान हुआ जी, मौत का ये सामान हुआ। बता दो बहना न खाए क्या ऐसा वह बनवासी अवधपुरी के, वह बनवासी अवधपुरी के राजकुमार कहलाते हैं। राम एक का राम दूसरे का लक्ष्मण बतलाते हैं। उनकी जो मंजूर नजर दी, उनकी जो मंजूर नजर, सीता कहे उसे बुलाते हैं, सीता कहे उसे बुलाते हैं। हुस्न जवानी देख चांद सूरज तक भी शर्माते हैं। उड़ा दिया जब मैं मेरा अपना आप बचाती थी, करती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी। उन्हें अभी तेरे खून बहाने का ही, तेरा खून बहाने का, जब तक उनसे बदला ना लो रोटी तक नहीं खाने का। तेरी हालत ये रहना, बाढ़ बिगड़ के पार हुआ ही पार। मालूम हो गया वह बनवासी सत्यानाशी, वह मौत के मुतलासी, दही के धोखे में कपास खा गए और खुद ब खुद मौत के मुंह में आ गए। वह भाद्रो इसी वक्त जाओ और उनकी गर्दनें काट कर मेरे सामने लाओ। भैया मैं भी साथ जाऊंगी और उनके खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। ठहरो, हम भी साथ चलते हैं। हे तात, पृथ्वी पर आपका कितना प्रसार हो गया है। ये स्त्रियों को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहा। भूल क्यों रहे हो लक्ष्मण? इसी राक्षसी दुराचारी के लिए तो मुझे अवतार लेना पड़ा है। तो एक राक्षसी को साधारण सा दंड मिल जाने पर क्या पाप का नाश हो जाएगा? लक्ष्मण, यह साधारण घटना नहीं है, वह रावण की बहन है। उसकी नाक काटने का भयंकर परिणाम निकलेगा।
क्या उसका नाक काटना उचित था महाराज? उचित नहीं, नितांत उचित। कारण के बिना कोई कार्य नहीं हुआ करता। लक्ष्मण देखना, शूर्पणखा की नाक कैसे रंग लाएगी। बुद्धि शीघ्र क्रोध में आ जाती और वह स्वयं ही अपने नाश का कारण बन जाती। आप सत्य कह रहे हैं। वह देखिए भगवान, सामने से। भैया, यही तपस्वी हैं जिसने मेरी नाक उड़ाई। चलूंगा जिस जमीन पर मैं, महाभोग चाल आएगा। जमीन तो सीधी क्या है, उसका भी काम है। ये देख खंजर, संभल जा अभी। कहूं मैं तुमको सुना सुना के यही दरिंदों को डाल दूंगा, टुकड़े में तेरे बना बना के। कमान का मुख मोड़ दूं, देखते ही देखते बाणों की वर्षा छोड़ दूं। अरे तुझ जैसे को तो मैं गीले वस्त्र की तरह छोड़ दूं। आगे आए पहाड़ तो ठोकर मारकर चाचा, ज्यादा बातें न बना और मरने के लिए तैयार हो जा।
मार दिया मेरे भाई। इसे जाऊंगी मेरे भाई रावण ने बताऊंगी। आए मेरी नाक काट दी जाए रोए ने।